नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 30 जुलाई वर्ष 2021 है। पिछले वीडियो में ये जो क्लास है 10th स्टैंडर्ड की है, साइंस 1 में सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। और इस चैप्टर में हम लोग समूह व इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या हम समझ में आया इसके बारे में? हमने जब पहले समूह के सभी तत्व लिखे और उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखे, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे वैसे कवच की संख्या बढ़ती जाती है। एक कवच, फिर दो कवच, फिर तीन कवच, फिर चार कवच, एक एक बढ़ते जाती है कवच की संख्या। लेकिन बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या नहीं बदलती। पहला समूह है तो वहां एक इलेक्ट्रॉन रहता है। और इसीलिए किसी भी समूह में सभी तत्व की संयोजकता समान होती है, क्योंकि तत्वों की संयोजकता उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तत्वों की संयोजकता उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आप लोग सहमत हैं कि नहीं? इससे समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि देखो, बाहर एक है तो हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता एक है। बाहर इलेक्ट्रॉन दो है तो हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता कितनी रहेगी? दो रहेगी। बा, बाहर इलेक्ट्रॉन तीन है तो संयोजकता तीन होगी। बाहर संयोजक इलेक्ट्रॉन चार है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या चार है, तो संयोजकता कितनी होगी? चार। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पांच है तो संयोजकता कितनी होगी? तीन। शाबाश। तो इसलिए तत्वों की संयोजकता उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। और किसी भी समूह में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए समूह में सब तत्वों की संयोजकता भी समान होती है। समझ में आया कि नहीं? और उनके जो गुणधर्म होते हैं वे भी समान होते हैं, परंतु उनमें श्रेणीबद्धता पाई जाती है। सम, समान होते हैं, श्रेणीबद्धता का मतलब उनकी जो ग्रेड है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होते जाती है। जैसे कि ये धातु है, ये उसके नीचे और अच्छा धातु उसके। माइक माइक बंद करो बेटा, माइक माइक बंद करिए प्लीज। माइक बंद करिए बेटा। तो समूह में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या बदलाव होता है? कवच की संख्या बढ़ते जाती है, परंतु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब हम लोग देखें कि आवर्त यानी कि बाएं से दाएं जब जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या बदलाव आता है। शुरू करें आज का टॉपिक। आवर्त में बाएं से दाएं जब जाते हैं, तब क्या बदलाव आता है? तो देखो, यहां पर एक एक्टिविटी दिया है। यहाँ पे बोला है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, रिड्यूस किया गया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या दिया? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि ये जो तत्व हैं, ये आवर्त दो में समाविष्ट हैं। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है, यानी समूह दो में जितने भी तत्व हैं, सबके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है। तो समूह दो में कौन से तत्व थे? पहले में क्या था? हाय हेलो। दूसरे में क्या था? लिसन, बी, बी, सी, न्यूज, ऑन, फ्राइडे, नाइट। यही था ना दूसरे समूह के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व। और इनके परमाणु क्रमांक क्या थे? ये तीन, ये चार, ये पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आप लोग बताइए।
ये यहाँ परमाणु क्रमांक 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना होगा? 2 और 1। इसका 2, 2 और 2। इसका 2 और 3, 5 है ना इधर। इसका कार्बन का क्यों ऐसा बोल रहे हो? आयतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो 3 क्यों बोल रहे हो? 2 और बेटा टोटल 6 ही है ना, पर यहाँ पर बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो 8 क्यों बोल रहे हो? 2 और 4 आ जाएगा। देखो बाहरी कवच में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो अभी तो 4 ही है, तो 4 भर सकते हैं ना हम लोग। 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, वो ध्यान रखना बस। लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 7 है, तो क्या आएगा? 2,5। 8 है तो कितना आएगा? 2,26। ये 2, 2 और 7, फिर ये 2, 8। ये खत्म हो, ये दूसरा आवर्त खत्म हो गया। तो आप ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है आपको? समानता क्या दिख रही है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है उसमें समानता क्या दिख रहा है आपको? क्या? क्या 2, 2? देखो समानता ये देखना है कि सब में दो दो ही कवच है। इसमें भी एक और दो, दो कवच। इसमें भी दो ही कवच है, पहला कवच दूसरा कवच। ये पहला कवच दूसरा, सब में दो दो कवच है। लेकिन समूह में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, तब क्या हो रहा था? समूह में जब ऊपर से नीचे आ रहे थे बेटा, तो कवच की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक कवच, दो कवच, तीन कवच, चार कवच, पांच कवच। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कवच की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कवच की संख्या समान रहती है। ये देखो दूसरा आवर्त है, इसलिए दो कवच हैं। तीसरे आवर्त में कितने कवच होंगे? तीन तीन कवच होंगे, तीन कवच। ऐसे चौथे आवर्त में चार चार कवच। तो ये कवच की संख्या देख के हम बता सकते हैं कि कौन से आवर्त में होगा। और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन देख के हम बता सकते हैं कि कौन से समूह में होगा। जैसे यहाँ बाहर के यस, यहाँ देखो बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पहला समूह हो गया। ये बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दूसरा समूह हो गया। ये बाहर बाहर तीन, 13वां समूह हो गया। हमको 3 से लेके 12 समूह नहीं है, याद रखो। तो 3 है मतलब ये 13वां समूह हो गया। 4 है मतलब ये 14वां समूह। 5 है मतलब ये 15 समूह। 6 है मतलब ये 16 समूह। 7 है मतलब ये 17 समूह। 8 है मतलब ये 18 समूह। तो ध्यान से देखो, एक कवच की संख्या देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा आवर्त है। और बाहर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा समूह है। ये ऊपर समूह होता है और ये जो है आवर्त होता है, आवर्त। हाँ, तो आवर्त में क्या होता है देखो। आवर्त में बाएं से दाएं जब जा माइक बंद करो बेटा, माइक किसी का ऑन है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नाम लेके बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जब जाते हैं तो कवच की संख्या समान रहती है। दो कवच, यहाँ भी दो कवच, ये भी, यहाँ भी दो कवच है। लेकिन जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो देखो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके गुणधर्म में क्या, गुणधर्म भी परिवर्तित होंगे ना। देखो किसी भी जो तत्व का गुणधर्म है ना, वो उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर
चूंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसके गुणधर्म भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखने को बोला था, लिख दिया। क्या इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है क्या? नहीं, नहीं समान नहीं है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाले कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, क्या इनमें पाए जाने वाले कक्षाओं की संख्या समान है? कक्षा यानी कवच। क्या कवच की संख्या समान है? यस, कवच कवच की संख्या समान है, सब में 2 कवच है। तो इसलिए ये यहाँ आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, वैसे वैसे जो है उनका कवच तो समान रहता है, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है, और इसलिए इनकी संयोजकता भी बदलती जाती है। इसकी संयोजकता 1 होगी, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 4, फिर इसकी 3, 2, 1, 0। इस तरह से संयोजकता 4 तक बढ़ते जाती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो उसके बाद 4 से 0 तक कम होते जाती है। जबकि समूह में ऊपर से नीचे आओगे तो संयोजकता समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है समूह में, ऊपर से नीचे। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो, ये जो प्रथम 3 आवर्त के तत्वों की जो संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता और इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम इस पर निश्चित होती है। 2 नियम होते हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता और एक होता है इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता क्या होती है वो मैंने कल आपको बताया था। जैसे पहला कवच है, उसको उसको के बोलते हैं, दूसरे कवच को एल बोलते हैं, तीसरे कवच को एम बोलते हैं, चौथे कवच को एन बोलते हैं। तो धारक क्षमता कैसे निकालते हैं? देखो, इसका फार्मूला है 2n²। एन का मतलब है कवच की संख्या। जैसे पहला कवच है, एन का मान 1 रख दो, कितना आंसर आया? 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। दूसरा कवच है, एन का मान 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तीसरा कवच है, तो एन का मान 3 रख दिया, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। तीसरे कवच की क्षमता 18 है। फिर ये 4 है, एन का स्क्वायर कर दे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूनी 32। तो इसलिए चौथे कवच की जो इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता है वो 32 है। तो इसलिए सबके इलेक्ट्रॉन, हर एक कवच की इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता होती है। लेकिन एक शर्त और है, इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम ये कहता है कि अगर वो कोई भी कक्षा, यदि अंतिम कक्षा है, कोई भी अंतिम कवच में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे कि तीसरी कवच है, तीसरी कवच की क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अगर तीसरी कवच अंतिम कवच है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कुछ समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मत, मतलब ऐसा समझो कि जैसे पहला कवच हो गया, ये दूसरा कवच हो गया, तीसरा कवच अगर अंतिम कवच है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ सकता है। एक भी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी, ऐसे 8 तक आ सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकता। तीसरा कवच अगर अंतिम कवच है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो अंतिम कवच नहीं है, उसके आगे भी कोई कवच है, तीसरे कवच अंतिम कवच नहीं है, तो उसमें उसकी जो क्षमता होती है वो कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन तक उसमें आ सकते हैं, अगर अंतिम कवच नहीं है तो। कुछ समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही चौथे कवच की क्षमता
32 की होती है, लेकिन वो अगर अंतिम कवच होगा, चौथा कवच, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। चौथा नहीं है तो उसकी क्षमता 32 हो सकती है। इसीलिए देखो, तीसरे आवर्त की क्षमता कितना दिया है, 18 दिया है, लेकिन अगर तीसरा कवच आखिरी कवच होगा तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। इसीलिए यहां पर ध्यान से देखो, ये जो तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में कितने कवच होंगे बताओ? 3 कवच होंगे, 3 कवच होंगे। तो देखो ये अगर ये पहला तत्व ले लेंगे तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, अब आगे और आगे चले तो बाहर 2 आएगा, और आगे चले तो बाहर 3 आएगा, और आगे चले तो बाहर 4 आएगा, और आगे चले तो बाहर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अच्छा, 9 आ सकता है क्या तीसरे कवच में? नहीं, तीसरा कवच अंतिम कवच है, इसलिए 9वां इलेक्ट्रॉन तीसरे कवच में नहीं आ सकता। इसलिए तीसरे कवच की क्षमता 18 होते हुए भी केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसलिए तीसरे कवच में सिर्फ 8 ही तत्व हैं तीसरे आवर्त में। बात समझ रहे हो ना बेटा आप लोग? हम्म। तो ये दो नियम आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन धारक धारक क्षमता और इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता ये टू एन स्क्वायर, हाँ, इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता 2n² के फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ n का मतलब कक्ष, ये कौन सा कवच है उसकी संख्या। और इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव, आवर्ती झुकाव मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो कुछ उसमें उनमें कुछ गुण, उनके जो गुणधर्म है वो धीरे धीरे बदलते जाते हैं। तो वो बदलाव कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। ये बदलाव हम देखेंगे संयोजकता में। तो संयोजकता में तो अभी भी आपने देखा, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्ती झुकाव क्या है, संयोजकता में क्या बदलाव आता है? जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं संयोजकता कैसे बदलती है? लगातार बढ़ती जाती है क्या? कब तक बढ़ती है? नहीं बेटा, ऐसा बोलो, 1 से 4 तक बढ़ रही है, देखो, 1 2 3 4, 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 से 0 तक कम होते जाती है। तो इसमें संयोजक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो संयोजकता है वो 1 से 4 तक बढ़ते जाती है, बाद में 4 से 0 तक कम होते जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, देखो, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता में क्या संबंध है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम जब लिखते हैं तो हमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलती है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हमें उसकी संयोजकता पता चल जाती है। यही संबंध है ना, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात होता है, और उस संयोजकता इलेक्ट्रॉन के द्वारा तत्वों की संयोजकता प्राप्त हो जाती है। यही संबंध है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता में। फिर आगे देखो, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए। बेरिलियम का 4 दिया है, बेरिलियम का 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा? 2,2 हो जाएगा, 4 है तो। फिर क्या दिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,6 हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए, लिख लिया।
दोनों की संयोजकता निश्चित कीजिए। संयोजकता बताओ दोनों का, इसकी संयोजकता कितनी होगी? बोलो बेटा, बाहर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो इसकी संयोजकता होगी दो। फिर यहाँ पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? मैंने आपको बोला था बेटा, संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 से ज्यादा अगर आ रहा है तो 8 से माइनस करना पड़ता है। यस। आप यहाँ बाहर 6 है तो 6 नहीं लिख सकते, आपको 8 से माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो 8 माइनस 6 करोगे 2 आएगा। दोनों की संयोजकता 2 ही आ रही है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर संयोजकता परिवर्तन का आवर्त झुकाव क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता परिवर्तन का आवर्त झुकाव क्या है? तो अभी हमने देखा कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का आवर्ती झुकाव क्या है कि ये 1 से 4 तक बढ़ती जाती है और 4 से 0 तक कम होती जाती है। आवर्त झुकाव का मतलब क्या परिवर्तन होता है? संयोजकता परिवर्तन में क्या बदलाव आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर? तो क्या बदलाव आता है? संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, बाद में 4 से 0 तक कम होती है। फिर बोले हैं कि द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, इनका संदर्भ लेके आप अपना उत्तर स्पष्ट करो। तो द्वितीय आवर्त तो अभी हमने देखा, 1 2 3 4 है ना। द्वितीय तृतीय आवर्त भी लिख देते हैं। चलो, तृतीय आवर्त कैसे बताया था मैंने याद करने के लिए? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और, ये तीसरे आवर्त में बताया था ना, ऐसे लिखना है। इनका परमाणु क्रमांक 11 12 13 14 15 16 17 18 है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 1 2 8 2, इसका 2 8 3, इसका 2 8 4, इसका 2 8 5, इसका 2 8 6, फिर इसका 2 8 7, इसका 2 8 8। अब संयोजकता देखो, इसकी संयोजकता क्या होगी? बाहर 1 है तो संयोजकता 1, इधर बाहर 2 है तो संयोजकता 2, इधर बाहर 3 है तो संयोजकता 3, बाहर 4 है संयोजकता, बाहर 5 है तो संयोजकता 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं लिख सकते। हाँ, 8 में से माइनस करो, 8 माइनस 5 3, इधर 6 है तो संयोजकता 2, 7 है तो संयोजकता 1, 8 है तो संयोजकता 0। तो दूसरे आवर्त में भी देखो 1 से 4 तक बढ़ा, फिर 4 से 0 तक कम हो गया संयोजकता। ऐसे ही तीसरे आवर्त में भी जो संयोजकता है 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक कम हो जाती है। तो चौथे का आंसर यही है। द्वितीय और तृतीय आवर्त का संदर्भ लेके अपना उत्तर स्पष्ट कर लिए। तो कर दिया ना हमने, द्वितीय दूसरा और तीसरा आवर्त लिख करके। पांचवा, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव क्या है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है? समूह में हमने देखा था ना, कल देखा था। समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता क्या क्या पे क्या परिवर्तन आता है? बोलो बेटा, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 इधर, 1 इधर, इधर बाहर 1 है तो 1 यहाँ। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पे संयोजकता क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? समान है। तो वही यहाँ पे पूछा है, देखो, किसी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव क्या है? तो
हाँ, संयोजकता में परिवर्तन नहीं होता, संयोजकता समान होती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संयोजकता समान होती है। फिर आगे क्या दिया है, समूह 1 और समूह 2 और समूह 18 का संदर्भ लेकर उत्तर लिखना है। कौन कौन सा समूह, 1, 2 और 18। समूह 1, समूह 2 और समूह 18। तो पहला समूह मैंने कैसे आपको बताया था, हाय लीना, एक जगह छोड़ देता हूं मैं। हाय लीना, कल रिजर्व बैंक के से कैश फ्री में देना। दूसरा समूह कैसे सिखाया था, याद करना। दूसरा से कैसे बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बाप रोया। ठीक है। 18 समूह कैसे बताया था, हेमा ने अनिल कपूर और करीना कपूर के जेरोक्स रोज निकाला, ओ गॉड। बराबर। हाँ, क्या बेटा, हाँ हाय लीना कल, अरे हाँ ना नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो। तो अब देखो संयोजकता क्या होता है, ये 1 होता है। फिर लिथियम का कितना था, सोडियम का तो 11 था, ये लिथियम 3, और ये कितना था, 19 था। तो ये 1 है तो संयोजक, ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या आएगा, 1 आएगा। लिथियम है तो 2, 1 आएगा। ये है 2, 8, 1, ऐसे सबका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपको लिखना है। ऐसे बेरिलियम था तो ये 3, तो ये 4। मैग्नीशियम का कितना था, 20। इसमें देख सकते हैं आप, या कल मैं जो मैग्नीशियम का 12, मैग्नीशियम 12, ये 20। ये सोडियम के, सोडियम बीच में गड़बड़ हो गया ना, इसलिए तो ये लाइन से नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैग्नीशियम सोडियम के बाजू में था, ये 20। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आप लिखोगे तो आप देखोगे कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन समान ही मिलेंगे। जैसे 4 है तो 2, 2, 12 है तो 2, 8, 2, यहाँ भी देखो बाहर 2 आ रहा है। 20 है तो 2, 8, 8, 2, तो बाहर देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी समूह में ऊपर से नीचे आते समय ऐसे हीलियम का लिखेंगे तो ये 2 है तो 2। फिर ये कितना हो जाता है, नियॉन का कितना था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 था। तो ये हो जाएगा 2, 8। फिर ऑर्गन का कितना था, 18 था, तो 2, 8, 8। तो देखो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हीलियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो समूह में ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहता है और संयोजकता समान रहती है। तो ये मैंने आपको संयोजकता के बारे में बता दिया। अब मेरा अगला लेक्चर है दूसरे क्लास में, तो आगे की बात जो है हम लोग कल देखते हैं। ठीक है। तो ये संयोजकता, ये आप लोग लिखना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना, ये जो 5 क्वेश्चन है यही आपका होमवर्क है। ये पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना। अभी मैंने एक्सप्लेन किया जो आपको। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, कितने, 28। ठीक है, ठीक है बेटा, लेक्चर यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग।